हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं फाइनल रेडी होके निकल गई थी मंदिर के लिए। तो यहाँ पे ये बेटू के भैया है जो कि लेट आए थे, इसलिए हम लोगों ने लेट निकला। बट कोई नहीं, मंदिर ही जाना था तो हम लोगों ने अच्छे से बैठ गया। फिर कार में कुछ बातें कर रहे थे कि जल्दी जल्दी पहुँचेंगे, फिर हम लोग वहाँ पे पूजा करेंगे क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में भीड़ नहीं होता है और थोड़ा भी लेट हो जाओ तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गरीब स्थान में कितना भीड़ है। हुआ ये था कि जिस टाइम मैं पूजा करने गई उस टाइम में वहाँ के पंडा जी आ गए, इसके लिए तो एकदम से धक्का मुक्की हो रहा था। बट कोई नहीं, पूजा मैंने जल भी अच्छे से चढ़ा लिया क्योंकि हम सब श्रद्धालु हैं, सब भक्तजन। अच्छे से जल चढ़ाने के बाद अपना मैं सोची कि बापू को लेके आती, बट इतना भीड़ था कि बस का नहीं था। बिकॉज़ यहाँ पे जो भगवान जी का स्थापना किया गया हो काफ़ी हाइट पे है और छूना तो बहुत मुश्किल ही है। कहते हैं नहीं, इंसान का मन साफ हो, ऊपर से ये मन से दिल से पूजा करिए, सब भगवान जी समझते हैं। तो मैं भगवान जी के पास बाबू को तो लेके नहीं जा पाई, बट जैसे तैसे करके मैंने जल को चढ़ा लिया। लेकिन गाइस, भगवान जी के पास जाने के बाद सुकून ही अलग होता है। मैं तो भीड़ के अंदर घुस गई, वहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। बहुत देर तक मैं अंदर ही रह गई। फिर मम्मी लोग उधर पूजा कर ली और मैं ही बची हुई थी, तो वो लोग तो निकल गई, मैं अपना बाहर में बैठी थी। बहुत देर तक अंदर में ही कोने में जगह मिल गया था, बैठे रही। फिर बाहर से निकल आई, मम्मी बोली कि सारे भगवान जी को पूजा कर लो। तो मैंने बोला कि आप लोग करिए, तब तक मैं बाबू को पकड़ती हूँ। तो मैं बाबू को ले ली, तब तक मैं ऊपर से ये सब दिखा रही हूँ आप लोग को। आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ था संडे के दिन में भी। देन उसके बाद इधर माँ दोनों लोग अपना पूजा कर रही थी। फिर मुझे बोली कि भगवान जी से आशीर्वाद ले लो, बट मैं तो बाबू को पकड़ी थी, फिर कैसे जा पाती। तो मैंने सोचा आप लोग कर लीजिए, फिर मैं लूँगी बाबू को, तो हम दोनों जाके अपना कर लेंगे। फिर इधर से मैं गई, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। देन इधर माँ है, मम्मी है और ये क्यूटी पाई जो कि भगवान जी के पास भाग रही थी। और इतना भीड़ था कि सब लोग इसको कुचल देते, इसको पता भी नहीं चलता। और हम लोग खींच रहे थे तो इनको पता नहीं, ये भीड़ पहली बार वैसे देखी है। कभी मंदिर तो गई है बट छोटी थी उस टाइम में, ये गोद में रहती थी, इसको कुछ पता नहीं होता था। और अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है, चीज़ें समझती है। फिर यहाँ से भगवान का आशीर्वाद कर लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले और थोड़ा बहुत सा चीज़ें जो भी होता है चीज़ें लिए माँ मम्मी दोनों लोग। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में एक दी रहती हैं, तो उनके ऑफिस में गए। मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे मिल लिया जाए, तो सेम उसी रास्ते से क्रॉस कर रही थी, तो मैंने सोचा मिल लूँ। तो गई तो ये देवी जी अलग ही इनका खेला हो रहा था, सारे चीज़ों को उठा उठा के फेंक रही थी। फिर मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत सा फ़ोटो वोटो लिया। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए मरीन ड्राइव के लिए। मरीन ड्राइव मैंने सुना था बना है, पता नहीं था। फिर भी हम लोगों ने पूछते पूछते तो पहुँच। वैसे मरीन ड्राइव शाम की चीज़ है, बट मॉर्निंग में मंदिर गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे भी विजिट कर लिया जाए। बिकॉज मुजफ्फरपुर जाना बार बार ये नहीं हो पाता, उस रूट में हम लोग नहीं जा पाते हैं। ऐसे मरीन ड्राइव पे बहुत ही अच्छी खूबसूरत हवा चल रही थी, तो मेरी हवा में बेटी मेरी उड़ रही थी। इसको तो लग रहा था कि पत्नी हवा कहाँ से। फिर इनके डैडू के लिए शू लेना था, तो मोची के शोरूम में गए। नाम ही नहीं ले रही थी, ज़बरदस्ती खींच के इसके भैया लेके। फिर हम लोग गाइस वहाँ से निकल के आइकॉन प्लाजा के लिए। आइकॉन प्लाजा में भी गए तो खूब सारा मेरी बेटू मस्ती की, बहुत घूमी, एकदम से उथल पुथल मचा के रखी थी। इधर मैं कुछ चीज़ें देख रही थी। वहाँ से हम लोग निकले और रेस्टोरेंट में हम लोगों ने ठूस ठूस के खाना खाया, बिकॉज सुबह से भूखे थे और दोपहर हो चुका। उसके बाद निकल गई मैं अपने मायके के लिए। मायके में गए और मैंने सोचा कि थोड़ा पापा से भी मिलते जाओ, तो घर पे मम्मी को छोड़ दिया। फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर